नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार। लगातार 2 एपिसोड्स में हमने काफ़ी सारी बातचीत की, हमारे दिल की बात आपके साथ शेयर करते रहे और आज भी हम और कैप्टन साहब आपके साथ हमारी दिल की बातें शेयर करेंगे। आज के बिज़ी जीवन में अगर हम सोचते हैं तो स सभी को ये प्रश्न होता है, कोई तो हमारे लिए सोचे। लेकिन सवाल ये है कि कब हम हमारे लिए सोचते हैं मतलब खुद के लिए। देखिए आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं, नेता जात पूछ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारी कितनी सैलरी है, इनकम है, ये पूछ रहे हैं। तो हमारे लिए कौन सोच रहा है? तो हमारे लिए सोचना पड़ेगा तो हमको खुद को। और अगर हमको सफल होना है या जीवन में अधिक आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को एक अर्थ देना है, तो बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट तो करती है, लेकिन 2 चीजें मुख्यतः बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए आज हमारे साथ शेयर करेंगे अपने विचार कैप्टन महेश भगोनी सर, जिन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर विचार करते हुए आपके लिए कुछ तैयार किया है। तो सर आपका स्वागत है वंस अगेन। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। जी। बहुत करंट टॉपिक है ये, बहुत समकालीन या कंटेम्पररी टॉपिक है जो कि विचार करने योग्य है, क्योंकि आज समाज में इसी की वजह से उथल-पुथल मच रही है। यस। जय हिंद। दोस्तों, हम अक्सर अपने दुश्मन को सरहदों पर या पड़ोस में ढूंढते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है कि असली दुश्मन शायद हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, द एनिमी विद इन। ये बात आज हमें कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन यह कड़वाहट उस दवा की तरह है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। यस। संत कबीरदास जी ने सदियों पहले कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। यस। यही है आत्मबोध, खुद को पहचाना, खुद को पहचानना। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं ना, तभी शुरू होता है शत्रुबोध। हम्म। यह समझना कि हमारा असली दुश्मन कौन है, क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमारा अपना अंदर का होता है, अपना अज्ञान होता है कि हम पहचानने में गलती करते हैं। यस। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारतीय संस्कृति का विनाश इसलिए नहीं हुआ कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हमें शत्रुबोध था ही नहीं। हमने अपने अतिथि को देवता माना, अतिथि देवो भव की बात कही, लेकिन यह नहीं पहचान पाए कि कब एक व्यापारी और एक आक्रांता बन गया हमारे ही बीच में। व्यापार करने आए और फाइनली आपको पता है कि हमें इतने सालों तक, सैकड़ों सालों तक हम पर राज किया। हमने अपनों से लड़ाई में बाहरी ताकतों का साथ दिया और अपनी जड़ें खुद काट ली। आज हम आजाद हैं, लेकिन क्या सच में आजाद हैं? आज भी हम उसी गुलामी की मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट में जी रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी भाषा और यहां तक कि हमारे सोचने का तरीका भी आज भी पश्चिम के चश्मे से तय होता है। हम क्या सोचें, ये बाहर का देश, बाहर के लोग यहाँ या कुछ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ नेता लोग तय करते हैं। हमने अपनी विरासत, अपने शास्त्रों, अपने गौरवशाली इतिहास को पिछड़ा मान लिया और मानसिकता में हमने हमेशा अपना हमारी शिक्षा पद्धति को गौण समझा, जो हमारी विरासत में सनातनी प्रक्रिया है उसको हमने गौण समझा, और हमने देखा कि दूसरों की नकल में ही हमारी प्रगति है। और यही अज्ञान आज हमें अंदर से खोखला कर रहा है। जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं बचाएंगे, हम अपनी संस्कृति और देश की विरासत को नहीं बचा पाएंगे। आज जब भी हम समाचार सुने, अखबार पर दृष्टि डालें, तो हमें देखता है कि कुछ ताकतें हमें अंदर से ही खोखला कर रही हैं। कुछ शांति प्रिय लोग तथाकथित हमारी जड़ें काटने में
मशरूफ हैं। आज के भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियां जो है दोहरी हैं। हाँ, कुछ ताकतें बाहर से देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जो हमारी प्रगति से जलते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक वे शत्रु हैं जो हमारे बीच में हैं और हमारे देश के अंदर ही छुपे हुए हैं। ये वे लोग हैं जो अज्ञान, भ्रम और विभाजन के बीज बोते हैं, जो हमें जाति, धर्म और भाषा के नाम पर आपस में लड़ाते हैं। एक जागरूक यस, नागरिक के रूप में हमें इन चेहरों को पहचानना होगा। शत्रु वह नहीं जो सिर्फ बंदूक लेके खड़ा है या बॉर्डर पर खड़ा है हमें अटैक करने के लिए। शत्रु वह भी है जो हमारे बच्चों के मन में, हमारी महिलाओं के मन में, हमारे जो वल्नरेबल लोग हैं उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति नफरत भर रहा है। मित्रों, आज हमारा अस्तित्व खतरे में है। यदि हमने आज अपनी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल लेगेसी को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगे और न ही उनके पास कोई पहचान बचेगी। यस, तो जीवन में दो तरह की सोच होती है। एक सोच तो वो जो दूसरों को हराने में हमें उलझा देती है, जिसे हम कहते हैं शत्रुबोध, और एक दूसरी जो खुद को समझने की ओर ले जाती है, उसे कहते हैं हम आत्मबोध। शत्रुबोध हमें बाहर की लड़ाई में व्यस्त रखता है और किसने क्या कहा, किसे क्या जवाब दूं और कैसे उससे लड़ूं, इसी में हमारी पूरी एनर्जी, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। राइट, लेकिन आत्मबोध पूछता है, मैं कौन हूं, हम कौन हैं, हमारी विरासत क्या है, हमारी ताकत क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। और जिस दिन हम और आप शत्रु ढूंढना छोड़कर खुद को समझना शुरू कर देंगे, तो उसी दिन हमारी असली यात्रा शुरू होगी यस, और वहीं से शुरुआत होगी हमारी प्रगति की और ये पहचान की कि हमारे बीच में कौन हमारा शत्रु है और उस शत्रु से किस तरह से लड़ा जा सकता है और शुरुआत कहां से की जाए इसकी। यस सर, क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद के ज्ञान पर होती है। सोचिए, आप इस समय किस बोध में जी रहे हैं? आप कृपया कमेंट्स में लिख के दीजिए कि आप किस बोध में जी रहे हैं। क्या आप एक थिंकिंग इंडियन की तरह अपनी संस्कृति के रक्षक बनेंगे? यस, इसीलिए हम आपको सोचने के लिए कहते हैं कि सोचने से ही शुरुआत होगी। हम सोचें और इस कदर हम अपना समय व्यर्थ न करें कि हम इस चीजों में अनचाही चीजों में, अनप्रोडक्टिव चीजों में उलझे रहें। तो मित्रों, समय कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, यस, विवेकानंद ने बोला है। राइट, इसलिए जागिए, पहचानिए और सब लोग हम मिलकर अपनी विरासत की रक्षा कीजिए। राइट। थैंक यू। तो सर हमारे संस्कृति में तो इसका उल्लेख किया हुआ ही है और कितने सारे लोगों के ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं कि जिन्होंने स्वयं बोध लेते हुए भी अपने जीवन को बदला है। तो सर जब आप स्वयं बोध की बात कर ही रहे हो तो ऐसा कहा जाता है कि रक्त के कण-कण में, हृदय के पल-पल में कर्म का बोध हो। वाह, क्या बात है। स्वजन के उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण में कर्तव्य का बोध हो। सुसंगठित राज्य के निर्माण में, निज कर्तव्य की राह में धर्म का बोध हो। वाह। अपकर्म के विनाश में, संस्कार के विकास में सुज्ञान का बोध हो। एक्सीलेंट। भारतीय भारतीयता के अभिमान में, संस्कृति के परिधान में अपनत्व का शोध हो। हम्म। यही पूरा जो है सार है स्वयं बोध का, जो हमारे जीवन को बदल कर भी रखती है। साथ साथ आपने जैसे बात की शत्रु बोध का, वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं बोध है। तो सर आपने हमें हाँ सर, हमें ये भी सोचना है मैम कि हमें क्या परोसा जा रहा है। अगर राइट, आप बॉलीवुड देखें, हमारे साहित्य देखें, हमारी किताबें जो पाठ्यक्रम रहा हमारा, उस पाठ्यक्रम में हमारे सच्चे इतिहास को बताया नहीं गया। राइट, हमारे बीच में इस तरह के शत्रु हैं और साथ-साथ बॉलीवुड ने हमें जिस तरह की फ़िल्में परोसी, उस समय कभी आभास ही नहीं हुआ और हमें इस तरह का दिखाया गया कि हमने उसी को सच मान लिया।
लेकिन मैं साधुवाद दूंगा धुरंधर के डायरेक्टर को, जिन्होंने एक नई प्रथा चलाई है और उन्होंने बताया हमें कि किस तरह के शत्रु हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। और मुझे गर्व है पिछले 10-12 साल में ये शत्रुबोध हमें हो रहा है। इसमें समय लगेगा, लेकिन इसमें हर एक का प्रयास है कि हम कैसी फिल्में देखें, कैसी फिल्में हम अप्रिशिएट करें, कौन सा साहित्य पढ़ें और कौन से व्यक्ति को, कौन से धर्म को, कौन से पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को हम समझें, टटोलें और हमारे किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं उस बारे में हम विचार करें। राइट। जी। यही है थिंकिंग इंडियन के बारे में कि हम सोचे और सोचकर उस तरह से अपने कर्तव्य पथ पर चलना शुरू करें, तभी जाके बदलाव जरूरी है। और यही कहा जाता है ना, हमने कई कहानियां सुनी है, एक में से वही एक कहानी है कि जो एक लुटेरा था, रास्ते में बैठा था और हर दिन लूटपाट करता था, लेकिन बाद में जब उसको स्वयं बोध देने का काम करने वाले एक मुनि आए और उन्होंने उसको बताया कि भाई तू जो भी कर रहा है वो क्या उसका फल होगा, तो वो वाल्मीकि के बारे में आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। जी। तो वो स्वयं बोधि था। तो आखिर में सर यही कहेंगे हम सभी को कि खुद को पहचानो, दिल में छिपी तमस को तुम खुद से जरा हटा कर तो देख, फितूर अपने मस्तिष्क का पुष्प सा महका कर तो देख, अपनी अंत शक्ति को तुम आज थोड़ा जगा कर तो देख, जगा कर देखो, चमत्कार जरूर होगा। तो आज की बात इतनी ही सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।